नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डी निफ्टी डिकोडर के निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लेकर आ गया हूं निफ्टी 50 के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर और आज हम देखेंगे आज का जो मूव है वो देखकर हमने जो कल ट्रेड प्लान किया था उसके हिसाब से हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते थे। मैं आपको पहले वो बता सकता हूं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर गैप अप ओपन होने के बाद में ये ऊपर की तरफ जाता है तो जाने दीजिए, पहले इसको रेंज बनाने दीजिए। यहाँ पर इसने रेंज बनाया, रेंज का ब्रेकआउट किया, उसके बाद में रिटेस्ट किया। इस कैंडल में आप देख सकते हैं रिटेस्ट किया, आप यहाँ पर एंट्री कर सकते थे। उसके बाद में जो आपका पहला टारगेट है, देखिए यहाँ पर आपको 25,450 का टारगेट इजीली मिल सकता था। उसके बाद में मार्केट नीचे की तरफ आया और फिर वापस ऊपर जाने लगा। यहाँ पर तो कुछ खास मूवमेंट नहीं आई, यहाँ पर हमें कुछ सिग्नल भी नहीं मिला। उसके बाद आप देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते, पहला ट्रेड आप देख चुके हैं। अब हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते थे और ट्रेंड लाइन जो है यहीं आ रहा था, ये ट्रेंड लाइन आता है हमारा और यहाँ पर हमें एक बहुत अच्छा पैटर्न मिलता है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों बुलिश इनगल्फिंग। ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना और यहाँ पर एक मार्केट ने रिटेस्ट लिया और यहाँ रेंज बना के अच्छा खासा मौका देता है। उसके बाद में जो मार्केट है, हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो 25,550 के आसपास का टारगेट जो है हमें दे देता है। और उसके बाद 25,500 का टारगेट, सॉरी, यहाँ पर 25,500 का टारगेट हमारा आता है। उसके बाद यहाँ पर रेंज बना के फिर से मार्केट ब्रेकआउट करता है। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो है इस रेंज का ब्रेकआउट यहाँ हो रहा है और उसके बाद में यहाँ इस कैंडल ने रिटेस्ट किया। ये कैंडल देखिए, ये जो कैंडल है ये आपको रिटेस्ट करता हुआ दिखाई दे रही है और उसके बाद में यहाँ पर आप एंट्री प्लान कर सकते थे। और जो नेक्स्ट टारगेट है हमारा 550 का, वो भी हमारा यहाँ पर इजीली जो है अचीव हो जाता है। 25,550 का भी टारगेट हमें यहाँ पर अचीव होता हुआ मिला। हमारा जो थर्ड टारगेट था 25,670 का, वो अभी तक आया नहीं है और मार्केट जो है आज 25,625 का हाई लगाने के बाद में नीचे की तरफ आके रिट्रेस करके नीचे की तरफ आके ये 525 585 के आसपास क्लोज हुआ है। तो अब मैंने आपको देखा, अगर आप मेरे कहे अनुसार अगर ट्रेड प्लान करते थे तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे। यहाँ पर देखिए मार्केट ने यहाँ पर एक जो है, ये जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ एक जिसको हम जो पैटर्न है, ये जो दो कैंडल है, ये रेड और ग्रीन मिला के जो दोनों कैंडल है, इन दोनों से मिला के जो पैटर्न बनता है इसको हम बोलते हैं बुलिश हरामी। और ये पैटर्न बनाया था, बट यहाँ पर क्या किया इसने, यहाँ पर कोई रिटेस्ट नहीं किया इसने, इसलिए हमें इसने ट्रेड का मौका नहीं दिया। और वैसे भी यहाँ पर लगभग जब हमें पहले ही ट्रेड्स में प्रॉफिट हो चुके हैं तो हम यहाँ पर जो 2 बजे के बाद में ट्रेड करके और अपने प्रॉफिट को लॉस में बदलने के लिए ट्रेड ना ही करें तो ज़्यादा बेटर होता है। तो आपने देखा कि किस तरीके के एनालिसिस मैंने आपको करके दी थी और इसी के लिए इस तरह के एनालिसिस के बदले में मैं आपसे बस यही एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि आप जो है इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस तरह की सटीक एनालिसिस का फायदा उठाकर अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकें। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं निफ्टी 50 के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पर और हम अब आ गए हैं दोस्तों निफ्टी 50 के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पर। और आप यहाँ देख सकते हैं कि काफी जो है हमारा यहाँ पर जो पैटर्न बना हुआ रहा था, जो हायर लोज और हायर हाई का पैटर्न यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा था, उस पैटर्न को आज निफ्टी 50 ने कंटिन्यू किया है और अभी एक बार फिर से जो है पुराने वाले हाई के ऊपर ये निकल चुका है। और अब हमारे पास जो है यहाँ तक का लेवल, ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ तक का लेवल हमें दिखाई दे रहा है। हमारा जो नेक्स्ट लेवल आता है यहाँ पर 25,670 का जो लेवल है वो यहाँ पर अभी हमारे पास पेंडिंग है, जो कि और मूव को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये जो लेवल है ये हमारा कल या परसों तक जरूर अचीव हो जाएगा। तो वीकली टाइम फ्रेम पर हमें निफ्टी भैया जो हैं पूरी तरह से बुलिश दिखाई दे रहे हैं। हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि निफ्टी भैया जो है हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर बुलिश हैं ही हैं हमें वीकली टाइम फ्रेम पर, जैसा कि ये हमें बता रहे हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों निफ्टी भाई साहब के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर और अब हम आ गए हैं दोस्तों डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर। ये हम डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा चुके हैं और यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा खासा बुलिश ऊपर की तरफ उन्होंने मूव किया है। काफी बुलिश कैरेक्टर अपना ये शो कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए इतनी बड़ी कैंडल बनी है, ये जो कैंडल है ये ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स की कैंडल बनी हुई है आज और ये भी मार्केट गैप अप होने के बाद में गया है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा पेच रह गया है दोस्तों, देख सकते हैं कि आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। ये देखिए इस कैंडल का जो हाई है ये दिखाई दे रहा है आपको 25,365 का और इसका जो लो है वो दिखाई दे रहा है दोस्तों 25,376 का, यानी कि यहाँ पर भी हमें एक 11 पॉइंट की एक रेंज जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हमें यहाँ पर एक ये जो लेवल है और ये लेवल है, इनके बीच में हमें एक गैप यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो गैप है ये जब मार्केट वापस नीचे की तरफ आएगा तो एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा।
तो इस तरह से एक गैप बनाता हुआ मार्केट जो है, हमारे निफ्टी भैया जो हैं ऊपर की तरफ निकल चुके हैं और अपने सभी टारगेट्स को अचीव कर चुके हैं। लगभग 25,450 का टारगेट ये अचीव कर चुके हैं, 25,550 का टारगेट भी अचीव कर चुके हैं और अभी हमारे पास जो थर्ड टारगेट था हमारा, वो 25,670 का टारगेट अभी जो है उसके हम बहुत नजदीक हैं और वहां तक भी जा सकते हैं। और उसके बाद में जो मैंने आपको मैं एक चीज और बता दूं कि जो अब हमारा जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन अब हमारा इनवैलिड हो चुका है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को टच किए बिना आप यहाँ देखिए, आपको दिखाई देगा कि इस ट्रेंड लाइन को हमारे निफ्टी भाई साहब ने बिल्कुल भी टच नहीं किया और इसको टच किए बिना ही ऊपर की तरफ निकल गए हैं। तो अब जो हमारा ये जो ट्रेंड लाइन है, जो मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन, नया ट्रेंड लाइन, जो अनकंप्लीट ट्रेंड लाइन से मैं कह रहा था, ये ट्रेंड लाइन अब हमारा अनवैलिड हो गया है। इस ट्रेंड लाइन को जो है हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, क्योंकि अब इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। अब देखिए, अब हमारे पास जो निफ्टी भाई साहब है, उनका जो टारगेट है अब इसी ट्रेंड लाइन के पास ये कल तक आ सकते हैं। और अगर कल ये यहाँ आते हैं, तो हमारा जो इनका टारगेट दिखाई देता है वो 25,770 के आसपास हमें टारगेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए कल किस तरीके का मूव हो सकता है, वो हम थोड़ा प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए कि मान लीजिए देखिए एक तो पॉसिबिलिटी ये बनती है कि ये जो है थोड़ा सा हल्का सा यहाँ से जो फ्लैट या गैप, थोड़ा सा हल्का सा गैप डाउन ओपन होके और ऊपर की तरफ जाके इस ट्रेंड लाइन को टच करके और फिर यहाँ से एक रिजेक्शन फेस करके एक यहाँ पर वीक बना दें। यानी कि मान लीजिए कि ग्रीन कलर की इस तरह की कैंडल यहाँ पर बन सकती है। आपको मैं दोबारा ड्रॉ कि यहाँ पर जो है यहाँ से सीधा आएगा और यहाँ पर मान लीजिए कि इस तरह की कैंडल एक ग्रीन कलर की जो है यहाँ पर हमें बनती हुई दिखाई दे सकती है। या फिर ये हो सकता है कि ये गैप अप ओपन होकर थोड़ा ऊपर जाए और यहाँ पर एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल रेड कलर की या ग्रीन कलर की कैंडल जो है यहाँ पर बना सकते हैं इस तरह का। या फिर इस तरह का ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, एक हैंगिंग मैन टाइप का कैंडल बन सकता है कि मान लीजिए कि ये यहाँ से 100-150 पॉइंट गैप अप होके और फिर जो है ऊपर की तरफ जाए और फिर नीचे की तरफ आके ये वापस ऊपर जाके क्लोज कर दें और इस तरह का एक हैंगिंग मैन टाइप कैंडल यहाँ पर बना दे। तो ये 3 तरह के मूव की यहाँ पर मुझे प्रोबेबिलिटी दिखाई देती है। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस तो जो है लेने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि अगर बार बार यहाँ से ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है तो यहाँ से रेजिस्टेंस जरूर लेगा, क्योंकि इसको सिंगल फ्लो में तो ये ब्रेक नहीं करेगा। जहां तक मुझे जो चार्ट पर दिखाई दे रहा है कि ये सिंगल फ्लो में, इसी फ्लो में तो इसको ब्रेक नहीं करेगा। यहाँ से एक बार ये रेजिस्टेंस जरूर लेने की कोशिश करेगा और अगर मान लीजिए ये नीचे आता है तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। लेकिन नेक्स्ट टारगेट जो है अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो देखिए वैसे तो हमारे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ पर आता है, वापस यहाँ पर आ सकता है और अगर यहाँ पर ये लेवल आता है तो हमारे पास में वापस से 25,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है अगर नीचे की तरफ आता है। लेकिन ये तो बाद की बातें हैं। अभी के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा लेवल है, अगर नीचे आते हैं हमारे निफ्टी साहब, तो हमारा जो ये लेवल है, ये जो लेवल है हमारा 25,400 के आसपास का लेवल है और ये 25,370 के आसपास का जो लेवल है, ये हमारे लिए अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अब हम चलते हैं निफ्टी भाई साहब के 15 मिनट के चार्ट पर और कल के लिए हम अपने ट्रेड को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। हम दोस्तों आ गए हैं निफ्टी 50 के 15 मिनट के चार्ट पर। आपके सामने खुला हुआ है ये। मान लीजिए कल हमारे निफ्टी भाई साहब जो है 25,500 पे, जो जैसे आज हमारे निफ्टी भाई साहब ने 25,585 पे क्लोज किया है, तो मान लीजिए कि जो कल ओपनिंग होती है वो भी 25,580 या 25,570 से 25,590 के बीच में हमारी ओपनिंग हो जाती है। तो यहाँ पर कभी कुछ भी मत कीजिए, या इसको ऊपर या नीचे कहीं भी जाने दीजिए। मान लीजिए अगर ऊपर जाता है तो इसको जाने दीजिए 25,625 जो आज का हाई है वहां तक 25,625 के आसपास जाने दीजिए। या फिर नीचे जो है हमारे पास में लेवल आता है एक 25,550 का लेवल आता है, जो कि हमारा एक पहले एक जो सपोर्ट का लेवल, रेजिस्टेंस का लेवल हुआ करता था, वहां तक आ सकता है। अब ये 25,625 जो आज का आई है वो अपने आप में एक रेजिस्टेंस बन चुका है। तो अगर फ्लैट ओपन होता है तो इसको या तो 25,625 तक जाने दीजिए या फिर 25,550 तक आने दीजिए और वहां आकर रेंज बनाने दीजिए। अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो 25,550 के आसपास यहाँ आने दीजिए इसको, और यहाँ अगर रेंज बना के ये अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करते हैं तो आप यहाँ पर सी प्लान कर सकते हैं। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करें तो एक बार और रुकिए, आप जो है वहां पर आपको ट्रैप कर सकता है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है और ये ट्रेंड लाइन को टच करना जो इसकी टेस्टिंग जो है अभी पेंडिंग है। तो यहाँ आप अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है 25,550 के आसपास तो यहाँ पर आप सी प्लान कर सकते हैं और आपका पहला टारगेट जो होगा वो 25,625 का होगा और जो दूसरा टारगेट होगा आपका 25,670 का होगा और जो थर्ड टारगेट होगा वो आप 25,750 तक के टारगेट के लिए भी इसको जो है प्लान कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे निफ्टी भाई साहब जो हैं वो यहाँ पर जो है फ्लैट खोल के और धड़ाधड़ इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं या ऊपर चले जाते हैं, तो उस केस में आप देखिए वोलेटाइल में जब तक मार्केट रुके नहीं तब तक आप बिल्कुल भी ट्रेड मत कीजिए। और उसके बाद में मान लीजिए कि हमारे निफ्टी भाई साहब जो है गैप अप ओपन हो जाते हैं। अगर गैप अप ओपन हो जाते हैं तो इसको वापस से
ऊपर या नीचे कहीं भी जाने दीजिए। अगर ऊपर जाते हैं तो हमारे जो रेजिस्टेंस का लेवल है 25,670 का लेवल है, वहां तक उसको आने दीजिए पहले। वहां पर रेंज बनाने के बाद में अगर वो नीचे ब्रेक करते हैं तो वहां पर आप पी प्लान कर सकते हैं, और वहां जो आपका टारगेट होगा वो वापस आपका वही 25,625 का पहला टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट होगा आपका वो 25,650 के आसपास आप टारगेट प्लान कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि जो है यहाँ पर गैप अप होने के बाद में, अगर ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि अगर गैप अप ओपन होता है, जैसे 25,625 का हाई है आज, और मान लीजिए कि 25,630 या 40 के आसपास ओपन हो जाते हैं हमारे निफ्टी भाई साहब, और पहले 5 मिनट में अगर ग्रीन कैंडल बना देते हैं, वो भी नीचे से अच्छा खासा बुलिश मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए वो, और इस तरह की कैंडल बनाते हैं, तो आप इसी दोबारा अगर कोई कैंडल दूसरी कैंडल या तीसरी कैंडल रिटेस्ट करती है और इसके बीच में कम से कम इस कैंडल के बीच तक आप रिटेस्ट करती है, तो वहां से आप सी प्लान कर सकते हैं, और आपका जो टारगेट होगा वो वापस से 25,670 और 25,750 तक के टारगेट के लिए आप उसको प्ले कर सकते हैं उस सी को। और अगर मान लीजिए कि जो हमारे निफ्टी भाई साहब है वो गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, कहां पर गैप डाउन ओपन होते हैं, मान लीजिए कि 25,550 के आसपास ही ओपन हो जाते हैं ये, और या फिर मान लीजिए थोड़ा सा उसके आसपास ही 25,550 के आसपास ओपन होते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही कोई बुलिश कैंडल बने और उसका रिट्रेसमेंट हो तो आप यहाँ से सी प्लान कर सकते हैं, और जो आपका पहला टारगेट वही होगा 25,625 का होगा, और जो दूसरा टारगेट होगा आपका वो 25,670 का टारगेट आप यहाँ से प्लान कर सकते हैं। ये काफी अच्छा खासा मूव हो जाता है यहाँ से, तो उसके आगे के टारगेट के लिए आप वेट ना कीजिए, क्योंकि 25,670 जो है हमारा जो है अभी का स्विंग हाई है, और ये अपने आप में बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। और मान लीजिए कि गैप डाउन होकर 25,550 के आसपास ये गैप डाउन होते हैं और फिर नीचे ही आने चले जाते हैं, तो 25,500 तक उसको आने दीजिए, और 25,500 के आसपास जो ये जो लेवल है 25,500 का, 25,500 के आसपास वापस अगर कोई बुलिश सिनेरियो बनाता है तो आप वहां से सी प्लान कर सकते हैं। टारगेट्स अपने वही है 25,550, 625 और 670 के टारगेट के लिए आप उस सी को प्लान कर सकते हैं। तो आशा है आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको जो ट्रेड प्लान बनाया है उसको आपको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। और एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की सटीक एनालिसिस का आपके दोस्त भी फ़ायदा उठा सके और अपने ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल बना सके। मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद।